हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए है। तो जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम कौन से बुक्स को फॉलो करें, लाइक कौन से टेक्स्ट बुक को फॉलो करें या हम शॉर्ट बुक्स को फॉलो करें। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि लाइक बीडीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि बीडीएस में, फर्स्ट ईयर बीडीएस में कितने और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनाटमी होता है। एनाटमी के फर्दर हमारे पास सब सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया गया होता है। हमारे पास हिस्टोलॉजी होती है और एम्ब्रियोलॉजी होती है। देन एनाटमी के बाद हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। फिर अब हम आते हैं बीडीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जिसमें हमारे पास ओरल बायोलॉजी होता है, जिसमें फर्दर दो मतलब सब डिविजन्स होती हैं, एक ओरल हिस्टोलॉजी होता है एंड देन हमारे पास ओरल एनाटमी होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो पोस्टिंग्स होते हैं, लाइक प्री क्लिनिक पोस्टिंग्स होती हैं, उनके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लाइक हमारे हमारे साथ क्या होता है ना कि हम अक्सर करके सीनियर से गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, तो वो ना हमें मतलब इस तरह से टेक्स्ट बुक के नाम बता रहे होते हैं, 2-3 टेक्स्ट बुक के नाम बता रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अनरियलिस्टिक लग रहा होता है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस को फॉलो करें, किस को ना फॉलो करें। तो इस वीडियो में मैं आपके सारी जो भी मतलब कन्फ्यूजन है उन सबको क्लियर करूँगी। मैं आपको टेक्स्ट बुक बताऊँगी, उनके नाम बताऊँगी कि आपको कौन कौन से टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए एंड पर्सनली मैंने कौन से टेक्स्ट बुक फॉलो किए थे, साथ साथ मैं आपको वो भी बताती जाऊँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी की बात करते हैं, लाइक उसका कौन सा टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए। तो उसका जो टेक्स्ट बुक होता है वो गाइटन होता है। अक्सर करके सारे मतलब एमबीबीएस वाले भी गाइटन ही पढ़ते हैं, यही रिकमेंड किया जाता है हमें। लेकिन एज अ बीडीएस स्टूडेंट हमें फिजियोलॉजी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी होती और हमारा मतलब इतना मेन कंसर्न नहीं होता उससे रिलेटेड। तो एमबीबीएस वाले ही मोनोस लाइक शॉर्ट बुक को फॉलो करते हैं, तो हम तो बीडीएस स्टूडेंट हैं, हम मोनोस को पढ़ के भी अच्छे से लाइक कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उस प्रोफेसर जो भी आपको पढ़ा रहा होता है उसकी स्लाइड्स होती हैं। अगर वो सर कह रहा है कि उसकी स्लाइड्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको स्लाइड्स को फॉलो करना है और मोनोस को फॉलो करना है। और जो गाइडन की मतलब यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ हैं वो देख के आप नोट्स बना लें तो आप ईज़िली कर सकते हैं। पर्सनली मैंने गाइडन नहीं पढ़ा था, मैंने बस उसकी जो है वो यूट्यूब से वीडियोज़ ली थी और नोट्स बनाई थी और मैंने मोनोस को पढ़ा था एंड प्लस मैंने स्लाइड्स की हुई थी, तो इससे बहुत अच्छा क्लियर हो गया था। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटमी। तो एनाटमी के लिए बेसिकली स्नेल ही रिकमेंड की जाती है और एज अ बीडीएस स्टूडेंट हमारा एनाटमी में भी इतना ख़ास लाइक कंसर्न नहीं होता। कुछ टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डीप में हम पढ़ते हैं और कुछ टॉपिक होते हैं जो सुपरफिशियली हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो स्नेल है ना, वो आपने क्या करना है कि जब शुरू से ही आपके लेक्चर्स हो रहे हैं ना, तो आपने स्नेल को लेकर चलना है, ठीक है ना। आप एज ए एग्ज़ाम आए आप वैसे ही इसको कवर नहीं कर सकते ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। आपको स्टार्टिंग से ही एनाटमी करनी पड़ती है। आप मतलब डेली कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एनाटमी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली ही पढ़ना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द जो होता है फर्स्ट ईयर का प्रॉब्लम ही एनाटमी होती है। बट बिलीव मी, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो बहुत ही जो है ना अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट था वैसे। और एनाटमी में बेसिकली हमारे पास उसके बाद ना हमारे पास एनाटमी में आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो लाइक बुक रिकमेंड की जाती है वो लैंगमैन की ही जाती है। वही मैं कहूँ, हमारे बीडीएस में इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते एम्ब्रियो के पढ़ने के, तो आपने लैंगमैन अगर पढ़नी है तो पढ़ ली, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जो टीचर्स की स्लाइड्स होती हैं उनको ज़रूर पढ़ लिया करें। मोस्ट ऑफ द अगर जिनको पेपर पास करना होता है उनके लिए तो स्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर वो पढ़ लें तो वो ईज़िली पास हो जाएंगे। लेकिन अगर जिनको अच्छी मार्क्स चाहिए तो वो बुक भी साथ साथ फॉलो करें। तो लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी के लिए रिकमेंड की जाती है एंड देन हिस्टोलॉजी के लिए रिकमेंड की जाती है लाइक हुसैन। लेकिन वही बात है, आप अगर इनकी स्लाइड्स भी फॉलो करें एम्ब्रियो और हिस्टो, बिकॉज ये माइनर में आते हैं, तो मतलब हो जाता है आपका। लेकिन अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक भी साथ साथ फॉलो करें। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप जो है ना शॉर्ट बुक फॉलो करें, और वो होता है फिरदौस, जिसमें आपका एनाटमी में जनरल एनाटमी भी उसमें लिखी हुई है, हिस्टोलॉजी भी लिखी हुई है, एम्ब्रियोलॉजी भी लिखी हुई है। पर ये शॉर्ट बुक है, रिव्यू बुक होता है।
आपको ये ना एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, मतलब एज़ अ काइंड ऑफ नोट्स कह लें आप। तो अगर एज़ अ काइंड ऑफ नोट्स आपको फॉलो करने हैं तो आप फिर दो उसको फॉलो कर लें फॉर द एनाटमी। इसमें ना एक ही बुक में आपको तीनों जो है पोर्शन मिल जाएंगे, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और थोड़ा सा पोर्शन इसका जनरल एनाटमी का भी है। बट मैंने एग्ज़ाम्स में हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी यहाँ से फिरदौस से पढ़ा था और मैंने इसकी स्लाइड्स पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास जो टेक्स्ट बुक आते हैं वो लिपिन कोड भी होता है, और देन आपके पास ना सत्या भी होता है, और आपके पास शॉर्ट बुक में इंस्टेंट भी आ जाता है। तो आपने अगर मतलब वैसे अगर अच्छा पढ़ना है ना तो आई रिकमेंड कि आप सत्या पढ़ें। मुझे पर्सनली सत्या बहुत पसंद है और मैंने अपने एग्ज़ाम्स में भी इंस्टेंट से ज़्यादा, मतलब सारे लोगों ने शॉर्ट बुक पढ़ी थी, इंस्टेंट पढ़ी थी, पर मैंने सत्या पढ़ी थी। सत्या इतना अच्छा है, अगर आप उसे शुरू से ही आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपको एट द एग्ज़ाम भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी कुछ भी चीज़ों को समझने की। आप एक काम करें, वो पढ़ लें, टॉपिक्स उसमें हाईलाइट कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ने वाली नहीं होती उसको स्किप कर दें। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे। देन इजीली आप जो है ना उसको एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकते हो, लाइक क्विकली रिवाइज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को, और लाइक इस तरह आपकी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द। एंड देन नेक्स्ट पे आ जाता है लास्ट सब्जेक्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, वो आता है हमारे पास ओरल हिस्टोलॉजी। और ओरल हिस्टोलॉजी का जो होता है ना, हमारे पास कोई शॉर्ट बुक अवेलेबल नहीं होता, उसका जो होता है टेक्स्ट बुक होता है, और वो होता है हमारे पास 10 किड्स। और 10 किड्स बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ आपको उसके लेक्चर्स जो है ना क्लास के दौरान आपने अच्छे से लेक्चर्स लेने, लेक्चर नोट्स बनाने, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं ना जो ओरल हिस्टो के, वो हमारे पास उसके रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं होती, तो इससे हमें फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ओरल हिस्टो के रिलेटेड मतलब जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, तो आपको ओरल हिस्टो के रिलेटेड लाइक यहाँ पे लेक्चर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे। एंड देन आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी एफर्ट्स पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।